काकतीय कालीन कोहिनूर डायमंड के समान 4 टन गोल्ड से इक्वल माने जाने वाला ब्लू डायमंड या होप डायमंड अब कहाँ है और वह इंडिया से कैसे गायब हुआ, बहुत कम लोग जानते हैं। ये ब्लू डायमंड पहली बार आंध्र प्रदेश के कोल्लूर माइंस से मिला। तब काकतीयास श्री राम मंदिर बनाकर सीता माँ के मुकुट पर इस ब्लू डायमंड को डेकोरेट किया। उस मंदिर में दिया जलाते ही उसकी कांति डायमंड पर गिरकर मंदिर पूरा कांतिमय होता था। बाद में गोलकोंडा नवाब्स के पालन में ये डायमंड हैदराबाद पहुंच गया। 17वीं सेंचुरी में फ्रांस का जीन बाप्टिस्ट टॉवर्नियर, एक डायमंड व्यापारी, इंडिया के वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के बारे में जानकर गोलकोंडा सुल्तान से फ्रेंडशिप किया। टॉवर्नियर पर भरोसा रखकर गोलकोंडा सुल्तान अपने खजाने के डायमंड्स और जेम्स का वैल्यू बताने का काम दिया। इसी का फायदा उठाकर टॉवर्नियर ने गोलकोंडा सुल्तान खजाने से 44 बड़े और 1100 छोटे डायमंड्स चुराकर फ्रांस ले गया। उन्हीं के साथ ये ब्लू डायमंड भी फ्रांस चला गया। फ्रांस जाने के बाद टॉवर्नियर फ्रांस किंग लुईस 14 को डायमंड बेच दिया। उसमें से सिर्फ 112 कैरेट वेट का ब्लू डायमंड ही आज के वैल्यू में $500 मिलियन मतलब 4000 केजी गोल्ड के समान में बिक गया। सीता माँ का श्राप मिला होगा टॉवर्नियर को, क्योंकि कुछ ही दिन में फ्रेंच एक्टिविस्ट ने टॉवर्नियर को जंगली कुत्तों से मरवाया। लुईस की पत्नी इस ब्लू डायमंड को एक नेकलेस में डालकर पहनती थी। उसके बाद ये ब्लू डायमंड लुईस 15, लुईस 16 के पास गया, लेकिन जिसने भी इसे यूज किया उनकी जिंदगियां बर्बाद हुई। 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रेंच एक्टिविस्ट ने लुईस और उनके पत्नी को मार डाला। उसी समय पर उनके ट्रेजरी से कुछ चोर डायमंड्स चुरा लिया। उन चोर में कैडेट गिलेट नामक एक चोर के पास ब्लू डायमंड गया और वो ब्लू डायमंड लेकर लंदन चला गया और वहां गिलेट ब्लू डायमंड बेचने के लिए लैंक्री से मिले, लेकिन लैंक्री ने मिलेट को धोखा देकर मार डाला। बाद में लैंक्री से 1806 में ब्रिटेन किंग के पास ब्लू डायमंड गया। फिर ब्रिटेन किंग फाइनेंशियली बहुत लॉस में आने से लंदन के डायमंड मर्चेंट डैनियल एलिसन को बेच दिया। लुईस के समय में ही ब्लू डायमंड को 2 टुकड़े कर दिए थे। पहला टुकड़ा कहाँ गया किसी को नहीं पता था। दूसरा टुकड़ा डैनियल के पास आने से उनको क्या मुश्किलें आई नहीं पता, लेकिन वो ब्लू डायमंड से छुटकारा पाने की कोशिश किया। तब के ब्रिटिश किंग को डैनियल ने ब्लू डायमंड गिफ्ट किया। उस किंग से उनके गर्लफ्रेंड ब्लू डायमंड को चुराकर एक व्यापारी थॉमस होप को बेच दिए। तब से ये ब्लू डायमंड को होप डायमंड कहने लगे। 1851 में लंदन के द ग्रेट एग्जीबिशन में ये होप डायमंड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा। कई साल होप फैमिली ही इसका ओनर होने से दुनिया में होप डायमंड नाम से अपना ब्लू डायमंड फेमस हुआ। बाद में होप फैमिली में भी फाइनेंशियल लॉस आने से ये होप डायमंड को 29,000 पाउंड्स 300 करोड़ बहुत कम में बेच दिया गया। जिन्होंने परचेज किया उनको प्रॉब्लम्स आने से वह न्यूयॉर्क के एक व्यापारी साइमन को 50,000 पाउंड्स में बेच दिया। तब तक बिजनेस अच्छे चलने वाले साइमन को भी होप डायमंड आने के बाद प्रॉब्लम्स शुरू हुआ। तब उसने टर्की किंग अब्दुल हमीद को 4 लाख फ्रैंक्स में बेच दिया। बाद में होप डायमंड पेरिस व्यापारी के पास गया और उन्होंने अमेरिका के मैकलेन कपल को $3 लाख में बेच दिया। उनके मृत्यु के बाद उनके घर वाले फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए एक व्यापारी हैरी विंस्टन को ब्लू डायमंड बेच दिया। वॉशिंगटन के जॉर्ज, जो एक म्यूजियम को रन कर रहे थे, वह हैरी को होप डायमंड चैरिटी में मांगा और हैरी देने से इंडिया के ब्लू डायमंड कई हाथों घूमकर आखिर में द ग्रेट होप डायमंड नाम से स्मिथसोनियन म्यूजियम में प्रदर्शित किया जा रहा है। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.